ये मकार गेदड़ इस मासूम बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? उसकी नीयत तो मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे उनका पीछा। एक बहुत पुराने और घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था, जिसकी धाड़ से कभी पूरा जंगल कांपता था, मगर अब बुढ़ापे और भूख ने उसे निढाल कर दिया था। शेर कई दिनों से भूखा था और उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसका वफादार लेकिन मक्कार चीला चालबाज शेर के सामने खौफ से थर-थर कांप रहा था। शेर ने गर्रा कर कहा, ए चालबाज, अगर आज सूरज ढलने से पहले तूने मेरे लिए कोई शिकार ना ढूंढा तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुझे ही मार डालूंगा। अपनी जान बचाने के लिए चालबाज बद हवासी में जंगल की तरफ भागा। काफी देर तक भटकने के बाद चालबाज की नजर एक नन्हे मीमने पर पड़ी, जो अपनी माँ से बछड़कर एक झाड़ी के पास खड़ा रो रहा था। मक्कार चालबाज ने फौरन अपना रूप बदला और बड़ी हमदर्दी से बोला, ओहो प्यारे छोटू, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने तो अभी तुम्हारी माँ को इस ऊंची पहाड़ी के पीछे देखा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं। मासूम मेमना इसकी मीठी बातों में आ गया और इसके पीछे चल पड़ा, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। रास्ते में झाड़ियों के पीछे छुपा एक होशियार खरगोश मानी ये सब देख रहा था। उसे चालबाज की नीयत पर शक हुआ और उसने खामोशी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि चालबाज मीमने को शेर की गार की तरफ ले जा रहा है, तो वो समझ गया कि मीमने की जान खतरे में है। जैसे ही शेर गार से बाहर निकला और मीमने पर झपटने ही वाला था, मानी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अचानक सामने आकर जोर से चलाया, ठहरो जंगल के बादशाह, रुक जाओ, वरना एक बड़ी तबाही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। शेर हैरत से रुका और बोला, छोटे मिनी, तू मेरे शिकार के दरमियान क्यों आ रहा है? मानी ने मसनूई खौफ दिखाते हुए हानिपते हुए कहा, आली जान, इस पहाड़ी के पीछे एक दूसरा ताकतवर शेर आ गया है, जो दावा कर रहा है कि वो इस जंगल का वारिस है। शेर गुस्से से आग बगोला हो गया और धाड़ा, मेरी बादशाहत में किसी और की इतनी हिम्मत, मुझे अभी उसके पास ले चलो। मानी शेर को कुनवे के पास ले गया, लेकिन शेर ने जैसे ही कुनवे में झांका, मानी ने उसे वहां छलांग लगाने का मौका ही नहीं दिया। मानी ने अचानक एक अजीब सी सीटी बजाई। पलक झपकते ही कुनवे के पीछे छुपे हुए दर्जनों हाथियों ने अपनी सूंडों में भरा हुआ पानी शेर पर बरसा दिया, जिससे शेर बूढ़ा होने की वजह से लड़खड़ा गया। शेर संभलता इससे पहले ही मानी ने एक बड़ा इंकिशाफ किया। ऐ सुल्तान, जिस कुएं में तुम झांक रहे हो वो कोई आम कुआं नहीं, बल्कि जंगल के जानवरों की खुफिया अदालत है। हमें पता था कि चालबाज तुम तक शिकार पहुंचाएगा, इसलिए हमने ये जाल बिछाया था। तुम आजाद हो, लेकिन इस शर्त पर कि आज के बाद तुम कोई शिकार नहीं करोगे, बल्कि अपनी दहाड़ से जंगल में आने वाले इंसानी शिकारियों को डराओगे। तुम हमारे मुहाफिज बनोगे और बदले में हम तमाम जानवर तुम्हारी खिदमत करेंगे। असल झटका तब लगा जब मक्कार चालबाज, जो ये सब देखकर भागने वाला था, उसे सुल्तान रेज की एक फौज ने घेर लिया। मानी ने ऐलान किया, जालिमों का साथ देने वाला चालबाज, अब इस जंगल की सफाई करोगे और एक खादिम बनके रहोगे। शेर ने अपनी हार तस्लीम कर ली और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अक्ल से सिर्फ मारा नहीं जाता, बल्कि किसी को बदला भी जा सकता है। मेमना अपनी माँ के पास पहुँच गया और शेर अब जंगल का बादशाह नहीं, बल्कि बावकार चौकीदार बन गया, जिसका रूब आज भी कायम था, मगर खौफ खत्म हो चुका था।